नमस्कार दर्शक बंधु मो प्रिय श्रोता बंधु मानक मोर आंतरिक शुभेच्छा जणे न्यूज वन प्रस्तुत स्टोरी टाइम विथ सुमन कार्यक्रम नुआ अध्याय को स्वागत जनाऊे आपण मानक पई मो आज नहीं आसी नुआ रोमांचक अलौकिक कहानी गार्पिक धरणीधर प्रधान रचित सतसतिका गपर पीढ़ी। आज आपण माने शुणुचंती सतसतिका गपर पीढ़ी नुआ कहानी विषय होची गाँ पालटिला मशाणी भूई। गाँ पालटिला मशाणी भूई। ओडिशा 26टी गणराज्य राज्य मध्यरु बामंडा राज्य अन्यतम 80 क्रश व्यापी बण पहाड़ घेरा और राज्य अखज बामंडा कहुला। कुचिंडा और देवगढ़ तालुका को नहीं यह राज्य गठित होता। सरजुदेव रामचंद्र देव आरंभ कर भानुगंग त्रिभुवन देव पर्यंत 30 राजा ए बामंडारे शासन करथिले। कुचिंडा तालुका को उपर बामंडा और देवगढ़ तालुका को तल बामंडा कहुला। रास्ता घाटर सुविधा नथिबा सत्वे देवगढ़ कुचिंडा दे बामरा पर्यंत देवगढ़ बारकोट दे पालहड़ा देवगढ़ अनुगुड़ रेढ़ाखोल एवं देवगढ़ संबलपुर पर्यंत रास्ता निर्माण कर राजा माने जगसूत्र को सुदृढ़ करथिले। बामंडार राजागण सुशासक थिले। राजा वासुदेव सुढड़ा देव, सचिदानंद त्रिभुवन देव आदि राजागण बड़ कवि और साहित्यिक थिले। प्रजा उत्पीड़क न होई राजा माने थिले प्रजानुरंजक। राजा सचिदानंद त्रिभुवन देव पर 1916 मसीह बामंडार राजा हेले दिव्य शंकर सुढड़ा देव। तांको राजत्वर द्वितीय वर्ष 1917 मसीह बामंडारे घोर दुर्भिक्ष पड़ता। कहवा बाहुल्य केवल बामंडा नुहे ओडिशा समेत समग्र भारत कराड़ मरुड़ीर कबलित होता। 1866 मसीहार नौंक दुर्भिक्षर पुनरावृत्ति घटीला। राज्य रे लोकप्रिय राज्य दिव्यशंकर सुढड़ा देवक सुदूर रेंगुन चाउल अणाई लोकों कार्य जगाई चाउल खाइबाकू देउथिले। राज्य दे लोकों द्वारा बंध कटा रास्ताघाट आदि तैयारी कराउथिले। बामंडा राज्यर दक्षिण पूर्व दिगरे अनुगुड़ सीमांतरे बुढ़ापाड़ ग्राम आउड़ी प्रगणार मुख्य ग्राम भाव परिचित थिला। बुढ़ापाड़ संलग्न टिकिरा नदी कूलस्थ सरपाड़ ठारे राजांकर कचेरी और थाना थिला। 1818 मसीह आउड़ी प्रगणार प्रथम प्राथमिक विद्यालय एठारे स्थापित होइथिला। एही अंचलर निरन्न लोकंको आहार जगाइबा सकाशे राजा बुढ़ापाड़ एक नूतन बंध खोलाइथिले। ताहा थिला 1917 मसीहार घटना। बंध खोला काम आरंभ हेबा कथा सुनी गुड़ बासन रे पिंपुड़ी धार लागिला परी लोकंको सुଅ सेठाको छुटिथिले। ओडिशा अपेक्षा बिहार राज्य रे दुर्भिक्ष आहुरी कराड़ थिला। खाद्य पई लोक माने बिहार राज्यरु छुटी आसिले ओडिशा राज्य को। बुढ़ापाड़ रे बंधकणा काम रे आसी लागि गले सेमाने। हिंजुड़ी नदी कूलस्थ बरनाड़ी आंबतटा थिला सेमानकर आश्रयस्थली। काम करी चाउଳ गंटे पाइले ताकू नै फुटेई खाइबाकू तरस हो नथिला। अन्न बिहुने कंकाळ सारा मनीष खरा वर्षा शीतरे पड़ी रही आंब गछ मूल। वर्षा बिना नदी रे भी मरुड़ी पड़ी। गाधोइबा कथा छाड़ पानी मुंदी पीवाकू भी नदी जगाई पारुनी। नदी बाली रे 5-6 हाथ गभीर खड़ा जाइछि चुआ। चुआ तो नुहे कूओ कहिले अत्युक्ति हब नाही। कार्यर अभाव को जलर अभाव। पाकतंत्र अकामी हेलाणी। जीर्ण शक्ति विरहित लोके झाड़ा बांतिर शिकार हेलेणी। औषध नाही कि सेवा करबाकू केही नथांती। 1917 मसीहा डिसेम्बर 31 तारिख राति 12टा पर आरंभ है 1918 मसीहा। यह वर्षटी थिला विश्ववासी एक अशुभ वर्ष। इआडे बंधखड़ा काम चली थाए। बंधखड़ा कामर प्रत्यक्षदर्शी थिले गार्पिकंक बापा। 14-15 वर्ष बयसर से किशोर अवस्था थिले। तांको पई थिला एक अभुला स्मृति। बंधखड़ा अधा अधी हो गला। दिने लोके साबड़े माती ताड़िला बेलू हठात पिचकारी मारिला परी क्षीर एवं रक्तर दुई धार छिंचाड़ी होई बाहरिला। क्षीर एवं रक्तर से धारा झरी झरी तलकू बहीगला। छनका पशिगला लोकों छाती। भयाड़ू लोक मारे काम बंद करी पलाई गले। से दिनर मजूरी चाउल नहीं फेरिले लोके निज निज घर को। लोकवाणी कहे ताड़ मूल को जीवा सम ताड़ पड़ा सम। हठात काहू आसिला अचिन्हा ज्वर। संगे संगे ताती फिटिला ज्वर रे। ताप मापिबा को तापमान जंत्र कहीं लोक कहती खई फुटा ताती। वैद खोजिबाकू तरस हो नाही। गोटे दिनर ज्वर तार सांग को झाड़ा बांती। बास सेतिकिरे सबु शेष। ए घरे कांद बोबाड़ी से घरे भी कांद बोबाड़ी। का घर को जीवाकू केही साहस कलेनी लोके। जनक शवदाह करी आसिला बेले को आउ जणकू नेबाकू पड़ुथिला। बंचिथिबा लोक ए काम करुथांती बाध्य बाध्यकतारे। किए जाने का पाड़ी केतेबेले आसिबो भयंकर आतंक मध्यरे समय कटुथाए सभिंकर। गाँ लोके बरनाड़ी आंबतटा कथा विवाक भूली जाइथिले। निजर रक्षण असंभव से काहू अन्य को भाविबो।
ଯମରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଦୂତ କାଳ ଆଉ ବିକାଳ ସେ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଆତଙ୍କ ରାଜା ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କା ବେକରେ ଫାଶ ଲଗାଇ ଟାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଖାଲି ଛୁଇଁ ଦେଲେ କାମ ପତେ। ଜଗ୍ନି କ'ଣ କିଳିକିଳା ରଡ଼ି କରି ଜିଭ ଲଗାଇ ସବୁ ଚାଟି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଗଛ ମୂଳରେ ମାଳ ମାଳ ଶବ। ଶବ ପଡ଼ିବାକୁ ତରସ ନାହିଁ। ଶବ ବାହକ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଯିଏ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତାର ଆଖିପତା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବୁଝି ହୋଇଯାଉଛି। କାମ କରି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ କେହି ଜଣେ ବି ଫେରି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଶବ ଶବକୁ ପଡ଼ିବା ଦୂରେ ଥାଉ ପତା ବି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଲୁଆ ହୁଣ୍ଡାଳଙ୍କ ବିକଟ ଚିତ୍କାର ଗାଁ ଲୋକେ ରାତିରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ମାଳ ମାଳ ଶବ ପଚି ଚଢ଼ି ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା ବହୁ ଦିନ ପାଇଁ। ଜାଣିବା ଲୋକେ ଭୟରେ ସେ ଆମ୍ବତୋଟା ପାଖକୁ କେହି ଯାଉନଥିଲେ। ଏପରି ଅଚିହ୍ନା ଜ୍ୱର ଏବଂ ମରଣର କାରଣ ଲୋକେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧରେ ବାହାରିଥିବା ରକ୍ତଧାର ଓ କ୍ଷୀରଧାର ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟିଲା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ବୁଢ଼ାପାଳର ପ୍ରାୟ 1/3 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଏପରି ମରଣ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ ମୋ ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ପରି ଖବର ସରବରାହର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗ୍ରୀସ ଦେଶରେ ପ୍ଲେଗ ନାମକ ଏକ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସେଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ମରିଥିବା କଥା ଇତିହାସ କହେ। 1918 ମସିହା ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ କେବଳ ଅଶୁଭ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକ ମଲା ବେଳକୁ ପୃଥିବୀ ସାରା ଏ ମହାମାରୀର ଅନେକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଜଣାଗଲା ଏ ମହାମାରୀ ନାଁ ଥିଲା ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁ। ଏଥିରେ ପୃଥିବୀର 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁ ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ 1,24,00,000 ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା। ଏପରି ମରଣ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଥିଲା ବିରଳ। ସେ ସମୟର ମୋ ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକ ଏହି ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁ ନାଁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। 1918 ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ ମୋ ଗାଁର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବି ଆଉ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଜନ୍ମର 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପିଲାବେଳେ ବାପା ମା, ଅଜା, ଆଈ ତଥା ଗାଁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣିଥିଲି। ଘଟଣା ଘଟିବାର 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସେ କାହାଣୀକୁ ଲେଖିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲି। ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁ ଘଟିବାର ଠିକ୍ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ବି ପୃଥିବୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ-19 ବା କରୋନା। ଏ ରୋଗର ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିସ୍ତାର, ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା, ଆରୋଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ। କେବଳ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ହିଁ ହିତକାରକ। ଧନ୍ୟବାଦ।